पूर्व विधायक रामकिशन फौजी सिवानी मंडी के हरियाणा विकास पार्टी के पूर्व कार्यकर्ता कृष्ण फोगला जी की माता के निधन पर उनके आवास पर शोक व्यक्त करने पहुंचे। फोगला जी के घर पर गणमान्य लोगों का आना जाना लगा रहा। उसी बीच पूर्व विधायक ओम प्रकाश बड़वा भी पहुंचे। रामकिश फौजी ने बताया कि सिवानी क्षेत्र उनकी राजनीति की जन्मभूमि व कर्मभूमि रही है। बंटवारे के दौरान हमारा हल्का अलग हो गया, लेकिन हमारा भाईचारा और लगाव सिवानी क्षेत्र में ले आता है। शोक व्यक्त करने के बाद मीडिया से भी रूबरू हुए। फौजी साहब, आप कई दिनों बाद सिवानी में आपका आगमन हुआ है। आपका आगमन का कारण और क्या, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है कि परिसीमन होने के बाद में ये हल्का हमारा गांव जो है एरिया दूसरे हल्के में चला गया। उसके बाद बावजूद भी जहां हमारे पुराने साथी हैं, संघर्ष के साथी हैं, जहां मेरी पैदाश है राजनीति की, वो मेरा ये घर है। और जहां भी कहीं दुख सुख की बात आती है तो मैं आने की कोशिश करता हूँ। और आज भी जैसे हमारा एक बहुत पुराना कार्यकर्ता विकास पार्टी से हमारे साथ जुड़ा हुआ कृष्ण फोगला, उनकी माताजी का 85 साल के उम्र के बाद उनका देहांत हुआ है, उसको बैठने के लिए और हमारे पुराने साथी जो भी जितने भी सिवानी के एरिया के हैं उनसे मिलने जुलने के लिए आया हूँ। और आज जो है उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। और बात रही ये जो है हमारा कर्म भूमि भी है और ये क्षेत्र है। और जहाँ आज बड़ा अफसोस हुआ इस यहाँ आने के बाद में, यहाँ किसान की जो पाड़े के दौरान में जहाँ ये खास करके इस क्षेत्र के अंदर शिवानी लोहारू इस एरिया में ज़्यादा फसल जो है बाजरे की, सरसों की, चने की ऐसी होती हैं। तो अब की बार ये पाड़ा जो 2-3 दिन से गिरा है, किसान बहुत मिले मेरे को। मंगे जो कि खेड़ा से है, बहुत भारी नुकसान हुआ है। चना है, सरसों है, खास करके यहाँ की फसल यही है। तो मेरी मांग है कि किसान जो है कई दिन से बर्बाद हो रहा है कि पिछले बार भी किसान की फसल बर्बाद हुई बरसात के कारण, अब फिर दोबारा पाड़े के कारण। तो सरकार से हमारी मांग है, और ख़ास करके यहाँ का मंत्री भी है, कृषि मंत्री है, तुरंत जो है गिरदावरी करा के इनको मुआवजा दिया जाए, कम से कम 50,000 एकड़ प्रति दिया जाए। और दूसरा जो है 1 साल के लिए जो बैंक की रिकवरी है, खास करके जो बैंक वाले जो डिफाल्टर कर देते हैं किसान को, जब फसल नहीं होगी तो किसान कहाँ से उसको भरेगा, उसकी पलंटी और ब्याज दोनों माफ़ करें। और ये सरकार जब से बनी है, इस जो पूरे हरियाणा के अंदर 8 साल से इन्होंने जाति धर्म और लड़ा के ये काम किए हैं। मैं तो ये की बात कहता हूँ, जब से कांग्रेस की सरकार गई है किसान टोटे में है, नुकसान है। और दूसरे जो पॉलिसी बनाई है इन्होंने, एक तो इस क्षेत्र के लोग जो खास करके भिवानी जिला के लोग, हमारे बहुत ही बच्चे बड़ी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते थे। किसान का, मजदूर का बेटा फौज के अंदर जाता था, और फौज के अंदर जाने के बाद में अपने बच्चों को रोजी रोटी का पूरा साधन मिल जाता था और देश की सेवा करता था, मान सम्मान की बात होती थी। वो जो फौज का जो इन्होंने सरकार ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो मोदी जी ने 6 साल की फौज करी है अग्निवीर के नाम से, 6 साल की, 4 साल की, 4 साल की, 6 साल की, पहले 4 कह रहे थे, अब 4 की। 4 साल में क्या कर सकता है वो? क्या चाइना के साथ मुकाबला कर सकता है? नहीं। जो हमारे दुश्मन है, पाकिस्तान है, इन देशों के साथ मुकाबला नहीं किया। और दूसरा, वो 4 साल के बाद में घर पर क्या करेगा? मेरी बात सुनिए, अगर कोई छोटा मोटा डॉक्टर बनता है, उसको 5-6 साल उसका कोर्स कराया जाता है, उसके बाद प्रैक्टिकल की 2 साल की प्रैक्टिकल की जाती है। आप ये सरकार क्या चाहती है? देखिए, सरकार, जो मेरा ये कहना है, आज के दिन टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी आगे बढ़ चुकी, दुनिया के साथ हमारा मुकाबला है हर चीज़ के अंदर। 4-5 साल के अंदर तो जो आज के हथियार है वो भी नहीं सीख पाएगा। वो बगैर हथियार कैसे लड़ाई लड़ेगा? तो उसका हालत क्या होगी आपको पता है। ये सरकार ने वापस ऐसे काले कानून जो किसान के खिलाफ लेके आई थी, अब दूसरे हमारे नौजवानों के खिलाफ लेके आ रही है। तो इस सरकार से मांग है, इस सरकार को जितना जल्दी हो सके इसकी छुट्टी करें लोग, ताकि आने वाला समय अच्छा हो। तो हमारा एक कर्जा माफ़ करे किसान का। और इस सरकार की जो शिक्षा नीति अब जो लागू की गई है, प्राइवेट स्कूल में अगर आपका बच्चा पढ़ेगा तो आपके बच्चे को 1000 रुपये दिए जाएंगे, अन्यथा आपके बच्चे की फीस लगेगी सरकारी स्कूल में 500 रुपये। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये नीति कैसी लग रही है? हर रोज गलत कानून, गलत फैसले सरकार हट धर्मी कर रही है, मान नहीं रही। अब ये सरपंचों के खिलाफ ये कह रहे हैं कि हम टी टेंडरिंग करेंगे, तो फिर ई टेंडरिंग इन्होंने करना है, जो भी काम कर, फिर सरपंच की जिम्मेवारी नहीं रही, तो सरपंच इलेक्शन किस बात के कराए?
फिर पंचायत क्यों ये सरपंच प्रतिनिधि बनाए? तो ये सरकार हर रोज़ गलत फैसले करके आती है। और ये बुढ़ापा पेंशन, अब ये कहते तेरी आमदनी ज़्यादा है, किसी ऐसी विधवा है उनकी विधवा होगी काट दी, उसकी किसान के 2 एकड़ ज़मीन है उसकी कह रहे हैं तेरी आमदनी, फसल हो ही नहीं रही, 2 लाख की उसकी आमदनी नहीं है, बोला तेरी आमदनी ज़्यादा बताई गई है। हर रोज़ गलत काम कर रहे हैं। लाखों हमारे बूढ़े बुजुर्ग थे उनकी पेंशन काट दी, राशन कार्ड गरीब आदमी के पीले कार्ड उनके काट दिए। तो कोई इनका किसान के GST नोटबंदी हर फैसले इस देश के लोगों। प्रश्न था कि आप जो शिक्षा नीति जो लागू की गई उसके बारे में आपका क्या कहना है? शिक्षा बिल्कुल गलत है इनकी, गलत सारी गलत है इनकी। गरीब का लड़का कैसे प्राइवेट स्कूल में, कैसे सरकार जो पहले तो कह रही थी हम गरीब की जो फीस है बच्चों की प्राइवेट में पढ़ेगा हम तो उसकी फ्री कराएंगे, अब ये कह रहे हैं इनको फीस देनी पड़ेगी। सरकारी स्कूल इसके तहत बच्चा जाता था फ्री होता था पहले, अब ये कहते हैं कि नहीं करेंगे, फैसला वापस कर ले। सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं है, स्कूल बंद करने की स्कूल जो है जो हमारी सरकार टाइम पे जो सरकार प्राइमरी स्कूल जो खोले गए थे वो स्कूलों को बंद कर रहे हैं। तो अब ये दूसरा ये कह रहे हैं कि हम टीचर भर्ती नहीं करेंगे, JBT का कोर्स था वो बंद कर दिया। तो इस सरकार का कोई भी फैसला बिल्कुल गलत है और ये सरकार जितना भी जल्दी हो उसको ये चलती करें ये लोग। और ये घर है मेरा, अपना परिवार है। कांग्रेस पार्टी जो राहुल गांधी की यात्रा है पूरे देश में जो गई है जाति धर्म के खिलाफ, इसके जो बड़े लोगों में रोष है इस सरकार के प्रति और लोगों के जुड़ाव हुआ है कांग्रेस के साथ। मुझे आशा और विश्वास है यहाँ लुहारू क्षेत्र जो हमारा पुराना घर है और इस घर में जितनी प्रगति और जितना भी जो हो सकेगा मेरे से पूरे जीवन भर में करता रहूँगा।